कई थाने हमारे CCTNS से जुड़े नहीं थे। मैंने कहा इसको जोड़ना चाहिए, तुरंत जोड़ना चाहिए। कि मैं तो ये कहता हूं कि थाना कौन आता है और थाना से लौट कर कौन जाता है। किसी के माध्यम से यदि न्याय दे रहे हैं तो वो भी अपराध है। हमारे सभी एसपीज यहाँ हैं, इसको एकदम इंश्योर कीजिए। नीचे में थाना में जो लोग आते हैं उनको भी चिन्हित। केस में 48 दिन लगे जब उनको छपरा के एक मामले में सजा देने का काम आपके न्यायालय ने दिया। पुलिस ने भी काम किया और पुलिस ने चार्जशीट करके जब आपको समर्पित किया, पूरी प्रक्रिया मात्र 48 दिनों में हुआ। यह भी हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम सबको मिलकर यदि कानून की प्रक्रिया को पुलिस और न्यायालय दोनों मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो और अधिक लोगों को न्याय मिल सकेगा। इस पर हमको काम करना चाहिए। मैं कई चीजों को देखता रहा, बीच में मैं होम मिनिस्टर भी था, तो मैं देखता था कि कई थाने हमारे CCTNS से जुड़े नहीं थे। मैंने कहा इसको जोड़ना चाहिए, तुरंत जोड़ना चाहिए। और मैं तो इससे आगे बढ़ने के लिए अपने पदाधिकारी को हमने कहा है कि IT डिपार्टमेंट हमारे ऐसे सिस्टम्स भी ठीक कर रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूं कि थाना कौन आता है और थाना से लौट कर कौन जाता है और थाना कौन लगातार आता है, यह भी चिन्हित करना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ किसी के माध्यम से यदि न्याय दे रहे हैं तो वो भी अपराध है। इसलिए हमने कहा है कि पुलिस में जितने भी थाने हैं, हमारे सभी एसपीज यहां हैं, इसको एकदम इंश्योर कीजिए नीचे में कि हर हालत में थाना के ऊपर थाना के जो ऑफिसर्स हैं उसको कैसे हम फुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम थाना में जो लोग आते हैं उनको भी चिन्हित करें। कोई गरीब आया, जो अभी माननीय न्यायमूर्ति कह रहे थे कि 0 FIR, दूसरे बॉर्डर का कोई मामला हो, मतलब जो थाना दो थाना के बीच का इलाका है, उस इलाके में कोई केसेस हुए हो और उसका कोई सुनने वाला नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में भी हमको एक्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा जो मकसद है कि न्याय के साथ साथ विकास भी होने चाहिए, तो उसके लिए नीचे के स्तर पर जो आम लोगों का भरोसा है उसको जीतना पड़ेगा। और भरोसा तभी बढ़ेगा जब थाना में, ये बेसिक सबसे पहला जगह है जहां लोग जाते हैं, और उसको यदि हमने ठीक कर दिया तो हमको लगता है न्याय प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया को करना चाहिए। और इसलिए अब तो AI, जो अभी न्यायमूर्ति जी ने बताया कि अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं, और AI उपयोग करने से आपको सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन, कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। मैंने तो अभी इसको यूज करने के लिए मैं 2014 से प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं 2014 में मैंने ट्रैफिक सिस्टम में इसको लगाने के लिए कहा था, और 2014 में इसलिए लगाना शुरू किया था पटना जैसे शहर में कि यदि ट्रैफिक जाम डाकबंगला चौराहा है तो उसको दूसरा रास्ता क्या दे सकते हैं, उधर से डाइवर्ट कीजिए। तो वही मैकेनिज्म हमको लगता है कि अब यहां यूज करने की जरूरत है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग, जाओ जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही है। अभी हम CM डैशबोर्ड भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। 15 अगस्त तक हमने ये पूरी संरचना को तैयार करने के लिए कहा है।